हम सवाल और जवाब की तरतीब देख लेते हैं। पहला है अल्फाज के मायने, दूसरा है इसमें एक जुमले में जवाब लिखिए, तीसरा है मुख्तसर जवाब लिखिए, चौथा है खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखिए, पांचवा है लिखिए कि झेल के जुमले सही है या गलत। आगे है मुनासिब जोड़ियां लगाइए और एक सरगर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फाज के मायनों से। पहला है यहाँ पर सुरेली। सुरेली के मायने है कानों को भली लगने वाली। दूसरा है औकाब। औकाब के मायने है एक शिकारी परिंदा। तीसरा है दिलकश। दिलकश यानी अच्छा लगने वाला। बोराना यानी आम के दरख्त पर फूल आना। मुर्गा भी पानी में रहने वाला मुर्गी की किस्म का एक परिंदा। झुंड। झुंड के मायने है ग्रोह। यहाँ पे अल्फाज के मायने खत्म होते हैं। इसके बाद हमारा है एक जुमले में जवाब लिखिए। इसमें पहला है मोर भारत के अलावा और कहाँ पाया जाता है। तो जवाब हमको सबक पढ़ के ये मिलेगा दोस्तों, मोर भारत के अलावा श्रीलंका और अफ्रीका में पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, तोते की चोंच किस रंग की होती है। इसका जवाब बहुत आसान है, हम बचपन से देखते आए हैं, तोते की चोंच लाल रंग की होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम किस परिंदे से लिया जाता था, यानी ख़त भेजने का काम। तो सबक पढ़ने के बाद हमको जवाब मिलेगा कि पुराने ज़माने में पैगाम भेजने का काम कबूतर इस परिंदे से लिया जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बगले की टांगे, चोंच और गर्दन कैसी होती है। तो जवाब मिलेगा हमको दोस्तों, बगले की टांगे, चोंच और गर्दन लंबी होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, परिंदे किस तरह हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। जवाब ये मिलेगा दोस्तों सबक पढ़ने के बाद, परिंदे छोटे मोटे कीड़े खाकर हमारी फसलों की हिफाजत करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, कौन सा परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है। तो सबक पढ़ा होगा तो पता चलेगा दोस्तों कि गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है, इसलिए वो माहौल को गंदा होने से बचाता है। तो जवाब मिलेगा हमको, गिद्ध ये परिंदा माहौल को गंदा होने से बचाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, परिंदे आमतौर पर कहाँ रहते हैं। तो जवाब है, परिंदे आमतौर पर घोंसला बनाकर घोंसले में रहते हैं। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8, किस परिंदे का घोंसला ज्यादा कारीगरी से बनाया हुआ होता है। जवाब इसका ये है दोस्तों कि बया परिंदा, इसका घोंसला बहुत उम्दा कारीगरी से बनाया हुआ होता है। अगला बड़ा सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला है लोग तोता और मैना क्यों पालते हैं। तो सबक पढ़ने के बाद जवाब ये मिलेगा दोस्तों, लोग तोता और मैना शौक से पालते हैं। इसमें अगला सवाल, सवाल नंबर 2, हमें परिंदों की हिफाजत क्यों करना चाहिए। इसका जवाब ये है दोस्तों, ये परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम इनकी हिफाजत करें। अगला सवाल, खाली जगहों में परिंदों के रंग लिखना है। जैसे इसमें पहला है मोर। मोर का रंग होता है हरा और चमकीला नीला। मैना, मैना का रंग होता है कत्थई। हंस, हंस का रंग होता है सफ़ेद। कोयल, कोयल का रंग होता है काला। तोता, तोता होता है हरा। सारस, सारस होता है सफ़ेद। कौवा, कौवा होता है काला। अगला सवाल, लिखिए कि झेल के जुमले सही है या गलत। नंबर 1 है इसमें, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली होती है। ये गलत जुमला है, तमाम परिंदों की आवाज़ सुरीली नहीं होती, इसलिए यहाँ लिखना होगा गलत। सवाल नंबर 2, औकाब बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, ये सही जुमला है। नंबर 3, मैना की चोंच पीली होती है, ये भी सही जुमला है दोस्तों, मैना की चोंच पीली होती है। नंबर 4, गिद्ध मुर्दार जानवरों का गोश्त खाता है, ये भी सही जुमला है दोस्तों। नंबर 5, एक दरख्त पर सिर्फ एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं,
یہ غلط جملہ ہے، ایک درخت پہ بہت سارے قسم کے پرندے رہ سکتے ہیں۔ یہ ہو گئے ہمارے صحیح اور غلط۔ اگلا سوال، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ کالم الف کو کالم بیگ سے جوڑنا ہے اور جوڑیاں بنا کر دوبارہ لکھنا ہے۔ اس میں پہلا ہے کوکٹی، اس کی جوڑی لگے گی کوئل، کوکٹی کوئل۔ ناشتہ، ناشتہ مور، اس کی جوڑی لگے گی مور سے۔ تیرتی، تیرتی ہے بدقے، تیرتی رہتی ہے بدقے۔ بولتے، بولتے طوطا مینا۔ چہکتی، چہکتی چڑیا۔ اڑتے، اڑتے کبوتر۔ اس طرح ہم کو جوڑیاں ملے گی کوکتی کوئل، ناشتہ مور، تیرتی بدقے، بولتے طوطا مینا، چہکتی چڑیا، اڑتے کبوتر۔ یہاں پر ہماری جوڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ آگے آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے، یہ سرگرمی آپ کو کرنا ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بتائیے کہ آپ کو کون سا پرندہ پسند ہے، اپنی پسند کی وجہ بھی اسے بتانا ہے۔ یہ آپ کو کرنا ہے۔